SHQ रेडियो एक्टिव पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल के हवाले से कुछ अजीब सी बातें हैं जो सब कहते हैं उनकी टीम जीत गई। एक तो वो आप रखिए पहले। हाँ, धोनी की दाद देनी पड़ेगी। मुझे एक बात याद आ रही है, शायद वो बात आज काम आएगी। वो ये है कि 2011 में जब भारत ने आलमी कप जीता था, अच्छा ये 2011 में 50-50 आलमी कप जीता था, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा प्रोग्राम के आगाज में। मैंने आपसे कहा कि कई बार टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, फिर सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन नहीं जीता। के बाद फाइनल में भी पहुंची। आपने कहा था धोनी का इंतजार था। तो क्या धोनी की वजह से ये धोनी का लक है या धोनी की? देखिए, मुझे एक बात आपने बड़ी अच्छी छेड़ी। मुझे पिछले 2 दिन में लोग मिले, कहा कि ये बड़ा लकी है। चैंपियंस ट्रॉफी धोनी ने जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता, धोनी ने 50-50 वर्ल्ड कप जीता, 5-6 बार, कितनी बार आईपीएल जीता, वो नंबर 1 टीम दुनिया की बनाया इंडिया को। इतना लकी? This not his luck. This not his luck. मैंने एक चीज उनके बारे में कही है, अब हर आदमी टांग अड़ाता है, छोड़िए। मैंने कहा इज ए गैम्बलर। ये मैं आज से 10 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। इज ए गैम्बलर एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू गैम्बल। वो डरते नहीं। देखिए, उन्हें वो खुद 40 साल के करीब, ब्रेवो 35-37 साल के, इमरान ताहिर टीम में थे, नहीं खेले, 41 साल के थे, डुप्लेसी 38 साल के। अब ले लीजिए, मगर भरोसा कि ये डिलीवर करेंगे, इनमें काबिलियत है, और उनको सपोर्ट। और जहां उनको महसूस हुआ कि एजिंग प्लेयर है और जो हम सोचते हैं नहीं डिलीवर कर सकता, रहना 3 मैच के बाद बाहर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो धोनी में काबिलियत है टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड गेट थ्रू देम। सीज हिम थ्रू। और उस वक्त कभी ऐसा होता है इस सिचुएशन में, हमने क्रिकेट खेली भी और देखी भी बहुत है, कि आपको एक ऐसा फैसला लेना होता है जो चौंका भी सकता है, हैरान भी कर सकता है, लेकिन उसके बगैर चारा नहीं। अगर नहीं लिया तो आप हार जाएंगे, और धोनी वो ले लेते हैं। बिल्कुल बेबाकी के साथ ही बोलते हैं। अगर खुद की गलती होगी, वो साफ कहेंगे कि हमने यहां पर यह गलती की, मैंने गलती हमने ओन किया हर वक्त एज इंडियन टीम ऑल्सो, फॉल्ट्स ऑफ द टीम। इससे टीम को लगता है कि ये हमारा है और हम इसके। हैरानकुन बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पे टॉप टीम थी, लेकिन हो क्या गया उनको? आखिरी 2-4 मैच हार चुकी थी वो पिछले दिनों से, और फिर उसके बाद उन्हें प्ले ऑफ भी हारा चेन्नई से, और फिर KKR से हार गए वो। देखिए, वो होता है कि लास्ट ईयर फाइनल में पहुंचे, दे आर गुड बट दे डोंट डिलीवर नॉकआउट पंच। ओके, उस मौके पे पहुंच के आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं कि दूसरी टीम को ढेर कर दें। वो उनमें क्वालिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे शारजा का विकेट जो था वो लो एंड स्लो था, वो उनके काम आ गया। इवन चेन्नई को बढ़ा गए थे, 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। उस मौके पे न पंत की कैप्टनशिप चली, न वो बॉलरों को समझा सके, न वो डिलीवर कर सके। KKR को ऑलमोस्ट हरा गए थे, जीता हुआ मैच KKR हार गया था ऑलमोस्ट उनसे। 7 खिलाड़ी तो उनके देखते देखते निकल गए KKR के एंड पे, 130 के आसपास। लेकिन फिर वहां जो करना चाहिए था कैलकुलेशन, वो नहीं हो पाई उनसे। नहीं हो पाई, बिल्कुल। अब देखिए, अब KKR की टीम 8वें नंबर पे थी जी, और फाइनल तक पहुंची। बिल्कुल सही है। कुछ शारजा के विकेट की दाद दीजिए, वो लो एंड स्लो विकेट, नारायण वगैरह चल पड़े और उससे हो गए। हालांकि फाइनल में पहुंचे तो कुछ किया होगा, परफॉर्मेंस भी वो डिजर्व नहीं करते थे लॉजिकली। सिर्फ ओपनर शुभम गिल और वेंकटेश ने रन बनाए, कभी कभी नीतीश ने और त्रिपाठी ने छोटे छोटे। मॉर्गन ने 125 रन शायद बनाए पूरे टूर्नामेंट में। टोटल बैटिंग नहीं चली, बॉलिंग डिसरे में थी कुछ के बगैर। शारजा की वो जो विकेट थी उसको मॉर्गन ने भांपा बहुत अच्छा। उनकी कैप्टनशिप ने इनको कैरी किया, हकीकत में मॉर्गन की। उनके टैक्टिक्स ने इनको कैरी किया थ्रू टू फाइनल। नहीं तो टीम में वो काबिलियत नहीं थी टू रीच द फाइनल। लेकिन मॉर्गन इस फॉर्म को लेके वर्ल्ड कप में क्या करेंगे वो खुदा ही जानता है। सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। आबिद रशीद बाबा ने लिखा है कि प्रोग्राम एक्सेप्शनल है और आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, वी मिस यू टू। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मोहम्मद अली के बारे में, जो हमने दूसरा सेगमेंट चला, यानी पार्ट 2 सेगमेंट चला, उसको बहुत सराहा है, और बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन मोहम्मद अली के बारे में, कुछ ने तो लिखा है हमें कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तारीफ करने वालों में हैं वाजिद गुलजार, बशीर अहमद, मलिक अयाज, आबिद शफी, जहीर अब्बास और एजाज क्लास। और अब सवाल मैं पढ़ूंगा, ये डार रूफ ने लिख भेजा है। ये बल्कि कहते हैं
कि संजय मांजरेकर का कहना है कि इस साल का आईपीएल मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग था और मैं अश्विन जैसे खिलाड़ी को कभी भी टीम में नहीं रखूंगा। आपकी क्या राय है? देखिए, फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए था कि लो स्कोरिंग था। जी जी जी, बहुत लो स्कोरिंग था, स्लैम बैंक क्रिकेट नहीं है और मैच फंस बहुत गए लो स्कोर्स पे जी। तो शायद यही लगा है मंजरेकर को कि मारपीट से 200-200 चेज हो रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, या मुंबई इंडियन क्योंकि वो मुंबई के ही खिलाड़ी रहे हैं, जी जी, वो पिटते चले गए तो इनको फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ गई, ये भी हो सकता है। सही है, क्योंकि मुंबई वाले अपनी टीम में बहुत बिलीव करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट उसको बहुत करते हैं। बिल्कुल, एक ये मामला होगा। अश्विन की जहां तक बात है, देखिए अश्विन के बारे में जब टीम सेलेक्ट हुई थी इंडिया की, मैंने कहा था मैं हैरान हूं टीम में क्यों है T20 की, जगह बनती नहीं है क्योंकि जो बाकी स्पिनर हैं आपके खेलना उनने है, तो इतना सीनियर प्लेयर बाहर क्या करेगा बैठ के। और अश्विन अब 2017 से तो बाहर थे T20 से, तो आए क्यों और कभी खास डिलीवर नहीं किया T20 में, ये भी सही है उन्हें जी। तो अब इनकी अपनी राय है, बड़े खिलाड़ी रहे मंजरेकर, कुछ सोच के कहा होगा इनने, लेकिन गलत नहीं कहा है। आपने अश्विन की बात की, भारत के कुछ चेंजेस किए हैं टीम में, बिल्कुल, अक्षर पटेल को निकाल दिया गया, उनको रिजर्व्स में ले गए हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या का ये मामला है कि आपने देखा होगा कि आईपीएल में भी एक आध मैच खेला, नहीं खेल पाए, फुली फिट नहीं थे, बॉलिंग कर नहीं सकते हैं, तो शार्दुल ठाकुर टीम में आ गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पांड्या फिर भी टीम में है और स्पिनर एक बाहर जाता है और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अंदर आता है, तो ये कोई सिचुएशन समझ नहीं आई हमें। और हकीकत यह है, हमने पहले भी कहा था, आप लोग कह रहे हैं कि बाद में कहना बड़ा आसान होता है। जो ही टीम अनाउंस हुई उस रात को मैंने प्रोग्राम किया और मैंने कहा कि मुझे दिखता है कि चाहर की जगह चाहल होने चाहिए जी, उनकी जगह नहीं बनती है, अश्विन की नहीं बनती है, अक्षर पटेल की जगह नहीं बनती है टीम में। आपने 3-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेके क्या करना है इतनों को, जबकि पता है जडेजा ने खेलना है आपकी टीम में, तो ऐसे या संजू सैमसन क्यों नहीं है, देखिए क्या बैटिंग की है उन्होंने इसमें, क्या नाम है आईपीएल में, वो नहीं है, और ईशान किशन है, जबकि कीपिंग राहुल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें थी, तो इसीलिए कुछ टीम में चेंजेस हुए इंडिया की। और आईपीएल की एक बात मुझे याद है जी जी रशीद, थोड़ी देर वापस जाऊंगा वहां जी, 2 खिलाड़ी जो नुमाया रहे जिन्हें काया पलट की चेन्नई की, ऋतुराज गायकवाड़ बिल्कुल और डुप्लेसी, बिल्कुल नंबर 1 एंड 2 टॉप स्कोरर, 1 रन के डिफरेंस से, बिल्कुल बिल्कुल क्या खेला है उन्होंने, और डुप्लेसी ने जबरदस्त खेला, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये डुप्लेसी खेल रहे हैं। आगे डुप्लेसी के हवाले से सवाल भी है, मैं वही सवाल पढ़ने वाला हूं। ये वाजिद गुलजार पूछते हैं, पहले कि 1992 के आलमी कप में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच में जो रेन रूल था उस वक्त क्या मामला था? वो आप आगे डिस्कस करूंगा किसी प्रोग्राम में, वो रिची बेनो ने रूल बनाया था, वो जो रूल था। और आगे आप लिखते हैं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि डुप्लेसी को जनूबी अफ्रीका ने अपनी आलमी कप की टीम में शामिल नहीं किया है। अब उन्होंने देखी ना बैटिंग उनकी, नहीं सही है, हैरानी है, क्योंकि ये पता था किस जगह खेलना है, वहां बॉल लो रहती है, स्लो रहती है, टर्न होती है, जो डुप्लेसी हैंडल कर सकते हैं तजुर्बे की वजह से। इंडिया के साथ अच्छा खेले हैं वक्त इंडियन स्पिनर्स को, तो ये हैरानी की बात है। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात भी है साउथ अफ्रीका के लिए कि उनके कैप्टन बूमा फुली फिट हो गए हैं, वो वापस टीम में आ रहे हैं जी जी। तो वही कैप्टन करेंगे इनको, अब माकरम या डिकॉक नहीं करेंगे कैप्टन, सब्स्टिट्यूट कैप्टन। लेकिन सही है, डुप्लेसी deserve to be in the side, like Angelo Matthews deserve to be in Lankan side. आप अभी आपने कहा ना कि कुछ चेंजेस हुए हैं भारत की टीम में, और चेंजेस कहीं कहीं जरूरी थी, लाजमी थी। अब देखिए, मैं बात करूंगा ऑलराउंडर की, अभी शार्दुल ठाकुर वापस आ गए हैं, लेकिन आप देखिए पांड्या की क्या हालत हो गई है, पांड्या कहाँ पहुंचे, कहाँ थे वो? जी, फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे समझ नहीं आता है सब लोगों के लिए। वो जा रहे थे और गलत नहीं था, कपिल देव की डायरेक्शन में जा रहे थे, बहुत जबरदस्त। इंग्लैंड में इंडिया ने टेस्ट मैच जीता पिछली सीरीज में, इसमें नहीं, 5 विकेट लिए थे। बिल्कुल, अब देखिए जब वनडे में बैटिंग करने आते थे, T20 में डरते थे, कोई उनको कुछ 140-42 पे फास्ट बॉलिंग करते थे। उसके बाद कुछ टेम्परामेंट का मसला आउटसाइड ग्राउंड, फिर थोड़ी इंजरीज, और फिर थोड़ा वो अप्रोच जो है कि वो सक्सेस एंड फेम और मनी एंजॉय करने में कुछ ज्यादा लग गए, और आप देखिए कहाँ पहुंच गए हैं वो। अब लोग कह रहे हैं कि उनको निकाल दो 15 से। अब देखिए, आपकी बात भी ये सही है जो आप अक्सर कहते हैं कि टेम्परामेंट का होना बहुत जरूरी है, ऑफ द फील्ड भी बहुत ज्यादा। तेंदुलकर के नजदीक कोई आ सकता है टैलेंट में, कपिल देव के नजदीक बिल्कुल आ सकता है टैलेंट में, आ सकते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना, फिर मैदान से बाहर आपको कैसे रहना है, तरीका क्या होना चाहिए, सबका इंप्रेशन आपकी जिंदगी पे पड़ता है। और आजकल आप सोच लीजिए बायो बबल की कंडीशन है, इसमें अगर आपकी बाहर भी फ्रस्ट्रेशन है, फिर बायो बबल में तो आ ही जाती है, तो आप डिलीवर कैसे करेंगे? सही है।
एम मीर लिखते हैं कि मैं हुमायूं साहब से इत्तेफाक करता हूं कि अगर परवेज रसूल को अब्दुल समद जितने चांसेस मिले होते वो बहुत आगे निकल गए होते। देखिए वो एक अजीब सी बदकिस्मती रही परवेज रसूल की कि उनको जिस भी टीम ने लिया एज ऑफ स्पिनर लिया जी, 2 साल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया के डिक्लेयर बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। अब बैट्समैन मान ही रहे हैं, 15-16 सेंचुरियां बनाई है रांची में शख्स ने, आपने उनको बैटिंग में मौका ही नहीं दिया, एज बॉलर खिलाया। और एज बॉलर भी क्या किया कि लिमिटेड चांस दिए, जो उनका कैलिबर था वो कभी सामने नहीं आया, और वो कैलिबर बहुत हाई था, अनफॉर्चुनेटली वो दबा ही रह गया। सवाल लिख भेजा है शिराज अहमद ने पिंगलिश त्राल से। आप लिखते हैं कि आईपीएल में जैसी पिचेस देखने को मिली, क्या ऐसी ही पिचेस आलमी कप में भी होंगी? देखिए नेचर ऑफ द विकेट चेंज करना बड़ा मुश्किल है इतने कम टाइम में, कि अब रिले करें, कुछ करें वगैरह कुछ करें। और आईपीएल का होस्ट इंडिया था, वर्ल्ड कप का होस्ट भी इंडिया है। अब इंडिया जो चाहेगा कि किस लेवल की स्टैंडर्ड की विकेट बने। शारजा में विकेट था बैट्समैन ग्रेवयार्ड, 135 स्कोर था, आप मैच जीत सकते थे। अबू धाबी में बहुत रन बनते हैं, दुबई में भी ठीक ठाक रन बन जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बेसिक नेचर विकेट का चेंज करना इतना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे। जॉन लॉक लिखते हैं कि आपने जोल्टन इब्राहिमोविच पर एक सेगमेंट बनाया था, उससे अगर आप अलग लोड करते, अकेले लोड करते, वो हमारे लिए बेहतर रहता। राजे जोल्टन इब्राहिमोविच पे हमने बनाया था ना, जावेद ने लिखा था। और उसके अलावा आपने कई बार लिखा कि आपके जितने सेगमेंट हैं ये बायोग्राफीज हैं, ये अलग लोड करें। ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका, विद इंट्रोडक्शन जो इनने और मैंने की है, और इन कंक्लूजन उसका एक सेगमेंट बना के कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे पास 20-25 हैं, कम से कम ज्यादा ही है, अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और आप लोग ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि हम आलमी कप की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, चांसेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम अगले प्रोग्राम में, यानी कि जिस दिन मैच है उस दिन हम थोड़ा प्रोग्राम अर्ली, हम 6:30 बजे प्रोग्राम खेल मैदान से करेंगे 24 को, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और उसी दिन हम अच्छी तरह से और तफसील से टीम्स का एनालिसिस करेंगे, क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे, और कुछ हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। और एक और चीज है रशीद, जैसे जब आलमी कप होगा तो मैच के हो सकता है ब्रेक में मैं आ जाऊं लाइव आपके साथ, जी जी, और मैच के बाद भी आ जाऊं आपसे बात करने, तो हम सारे टाइम आलमी कप में अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस हैं और इन मैचेस का सही, मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि लोग सारे प्लेयर अपने अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, और इसमें प्रेशर्स अलग होते हैं, इसमें एट स्टेक बहुत कुछ होता है अपार्ट फ्रॉम मनी एंड ट्रॉफी। बिल्कुल सही। अपना पर्सनल प्राइड, नेशनल प्राइड, दोनों चीजें एट स्टेक होती हैं। एक दिलचस्प क्विज हमने आपसे पूछा था पिछले हफ्ते, पहले हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद पिछले बार तस्वीर दिखाई थी लड़के की, छोटे 12 साल का लड़का, 1958 में उनकी तस्वीर थी ये, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुंबई में ली गई थी, बॉम्बे देन। तो ये फरूख बलसारा है, अब अपनी पहचानेंगे ज्यादा लोग। फरूख बलसारा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं है, फरूख इंजीनियर हुए पैदा। असल में इनका नाम जो बाद में मशहूर हुआ और सारे क्रिकेटर से ज्यादा मशहूर हो गए ये दुनिया में आज तक के, इनका नाम फ्रेडी मर्क्यूरी है। लीड सिंगर क्वीन, जो क्वीन बैंड था इंग्लैंड का, उसके लीड सिंगर, इन पे फिल्म भी बनी थी, उसको ऑस्कर भी मिला। तो ये उन्हीं की तस्वीर है, जब वो मुंबई में थे तो वो क्रिकेट खेलते थे, 12 साल की उम्र में, 1958 में ली गई थी। जवां साल ही ये गुजर गए बाद में, लेकिन बहुत अचीव किया इंडियन म्यूजिक की दुनिया में, बहुत ज्यादा। तो जिन जी 10 दोस्तों ने इनको पहचाना सबसे पहले, बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने पहले 10 कलेक्ट करके आपके सामने वो नाम पढ़ेंगे और एक दोस्त को विनर हम डिक्लेयर कर देंगे प्रोग्राम के आखिर पर। शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा, सज्जाद मीर, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, मलिक सरफराज सोनियम पटन, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, जावेद इकबाल मीर सिकंदरपुरा बीरवा, मीर जहरा सनोबर पटन और डारूफ पूर्वारा चाडोरा। आप 10 दोस्त हैं जिन्होंने इस खिलाड़ी, इस बच्चे को सही पहचाना, बिल्कुल पहचाना और पहले जवाब दिया। विनर का नाम थोड़ी देर में बताएंगे जब हम अगला क्विज आपके सामने लाएंगे। पाकिस्तान से यह खबर आई है कि सकलैन मुश्ताक टीम के चीफ कोच होंगे। तो मैथ्यू हेडन का क्या हुआ पता नहीं, तो वो बिल्कुल वो तो कमेंट्री कर रहे थे अभी, हमने देखा आईपीएल में, तो उनका क्या हुआ?
उनको चिट्ठी भेजी होगी कि आप फिलहाल घर में ही बैठिए। उन्हें शायद एग्री नहीं किया, रिफ्यूज किया, या किया कि मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, कुछ हो सकता है। तो सकलैन मुश्ताक है, सकलैन मुश्ताक एक अच्छे मंजे हुए क्रिकेटर माने जाते हैं, विद क्वाइट एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर, इसमें दो राय नहीं है। रजाक को बॉलिंग कोच बनाया था, लेकिन फिलैंडर आ चुके हैं, बॉलिंग के लिए फिलैंडर आए हैं टीम में। और असल में अगर सकलैन ही है, ये बात सही हो गई है तो सही है, वो अपने प्लेयरों की बात बोली और सब कुछ समझेंगे बेहतर हेडन से, जो सडनली वहां लैंड करके एक क्राइसिस क्रिएट करते टीम में। इससे बड़ी खबर एक है जो ये हो सकता है कि सच हो, और ये भी हो सकता है कह भी रहे और नहीं भी कह रहे, नहीं भी, कि द्रविड़ चीफ कोच होंगे भारतीय टीम के। हाँ, शास्त्री के बाद जो 2 बार तो उन्हें रिजेक्ट किया, ये सब जानते हैं, रिफ्यूज किया, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन कहते हैं अब मान लिया है शायद पारस माम्बरे फास्ट बॉलिंग के कोच, और द्रविड़ जो होंगे वो टीम के कोच होंगे। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी भी स्पेकुलेशन है, क्योंकि 2 फॉरनर इंडिया ने शॉर्टलिस्ट किए थे जिनने एग्री नहीं किया ना, एक और फॉरनर ने अप्लाई किया था जिसको बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इंडियंस कौन से थे ये नहीं पता है, क्योंकि एक जमाने एक बारे में कुंबले की बात हुई थी, लेकिन जो कुंबले की हमने मेंटरिंग और मैनेजमेंट ऑफ टीम देखी पंजाब की एज कोच, वो कोई ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रिसेंट पास्ट में जो हमने फॉरेन कोचेस देखे भारत में जो है एज कोच, उनमें से जॉन राइट के बगैर आपको कोई? गैरी कर्स्टन ठीक थे, गैरी कर्स्टन ने ज्यादा प्लेयरों पे ही छोड़ दिया था, तो मगर ठीक थे। और जो अभी आईपीएल में आपको कोच दिखते हैं, जयवर्धने बड़े काबिल थे उसमें, रिकी पॉन्टिंग बड़े इंटेलिजेंट थे उसमें, स्टीफन फ्लेमिंग और धोनी की जोड़ी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल सही। तो इसलिए मूडी बड़े अच्छे रहे जब वो थे सनराइजर्स। शास्त्री भी इंडिया टीम के लिए बुरे नहीं साबित हुए, नहीं बुरे साबित नहीं हुए, उनकी भी अचीवमेंट्स है, ऐसी बात नहीं है कि अब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता उनने, कोहली ने भी आज कैप्टन नहीं जीता, उसका मतलब नहीं है कि बाकी परफॉर्मेंस पुअर रही, उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही। उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर देखें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन बड़े मिसाल के तौर पर टेस्ट चैंपियनशिप थी, फाइनल हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी थी, फाइनल हार गए, तब कुंबले थे मगर। एक और खबर यह है कि गेल ने कहा है कि कर्टली अम्ब्रोज का जो खेल है या जो उन्होंने किया है, मैं उसकी कोई कदर नहीं करता, मेरे सामने वो कुछ नहीं है। देखिए वो इसलिए उन्होंने कहा कि कर्टली अम्ब्रोज ने कहा कि मुझे नहीं लगता है प्रेजेंट फॉर्म पे वो डिजर्व करते हैं वेस्ट इंडीज की टीम में होना। गेल कोई गलत बात नहीं कही है, गलत बात नहीं कह सकता है इंसान, बिल्कुल नहीं। और एम्ब्रोज का स्ट्रेचर सर क्या बात कहते हैं, तो पता नहीं है लोगों को, वो फास्ट बॉलर 5-6 जो थे वो ठीक है, जो एक जमाने में वेस्ट इंडीज के कर्टली अम्ब्रोज के सामने थर-थर कांपते थे बैट्समैन, वो ये थे। सही है, बिल्कुल सही। 1 रन पे 7 विकेटों को सफाया करके 1 रन से टेस्ट मैच हराया उन्हें ऑस्ट्रेलिया को, बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। तो कर्टली अम्ब्रोज ने गलत बात नहीं की थी, सही है, क्या कर रहे हैं, कौन से रन बनाए उन्हें ऑफ लेट। तो रिचर्ड्स आए हैं एम्ब्रोज के सपोर्ट में, कहा कि जो आदमी बात कर रहा है उसका बैकग्राउंड देखो, अगर तुमने अचीव किया है कुछ गेल क्रिकेट में, मैं मानता हूं, तो एम्ब्रोज ने कम अचीव नहीं किया है, बहुत ज्यादा। अगर वैसा आदमी बात करता है तो मैं अगर होता, मैं सोचता अपने बारे में कि मुझे क्या ठीक करना है, और तुम गलत बात कर रहे हो, तुम कहते हो ये कौन होता है, इसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। कर्टली अम्ब्रोज के बारे में ये बात बड़ी मशहूर थी, अगर आपने 6 रन बनाने हैं ना लास्ट ओवर में, कर्टली अम्ब्रोज अगर बॉलर होते नहीं बनाते आप, ये तो नहीं बड़े बड़े बैट्समैन थर थर कांपते थे उनके सामने, ये सच है, हमने देखा है, क्योंकि हमारे जमाने के वो ये सारी दुनिया का चलन ही हो गया है अब, ब्लंट होना और कर्ट होना और डिसरिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, हम अपने आसपास तो देख ही रहे हैं, अब ये दुनिया का चलन भी हो गया है कि वो कह सकते थे कि या मैं एग्री नहीं करता हूं इनसे, मैं अपना फॉर्म साबित कर सकता हूं, नहीं मैं अब इसकी कोई इज्जत नहीं करता जो उसने किया लाइफ में, ना मैं करूंगा कभी। नॉनसेंस यू आर स्पीकिंग। जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की वो की है, आप माने, गेल ने भी की है, गेल ने भी की है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप फॉर्म में नहीं है तो गलत बात नहीं कही है हमने, ही वांट्स यू टू कम बैक टू फॉर्म। कुछ दोस्तों ने हमारी प्रेजेंटेशन और हमारे एनालिसिस को काफी सराहा है। आप हैं कश्मीर वायरल, अब्दुल कयूम परे, सईद अहमद रजा, तारिक खान, मुद्दस्सिर रशीद मीर और रईस भट्ट, आप दोस्तों का बेहद शुक्रिया। और अब आज का क्विज, विनर का नाम नहीं बताएंगे? हाँ, पिछले हफ्ते के क्विज के विनर का नाम है सज्जाद मीर। सज्जाद मीर ने जगह का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हम इनका नहीं बोल सकते कि कहाँ के हैं ये। बहरहाल तो बहुत बहुत मुबारक। हाँ, बहुत बहुत मुबारक, अगली बार जगह का नाम भी लिखिएगा। और अब आज का क्विज आपके सामने, ये था क्विज। अब हमें आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। आप हमारे प्रोग्राम को देखिए,
अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं SHU रेडियो एक्टिव को। बिल्कुल। मिलेंगे 24 तारीख को 6:30 बजे। खुदा हाफिज।